हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी तथा सीडीपीओ 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2 और 3 को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, द सिपोई इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक कौन है। आपको कोशिश करना है केवल 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर देने का। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरसी मजूमदार। द सिपोई इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक हैं आरसी मजूमदार। अगर हम बात करें वीडी सावरकर की पुस्तक तो ध्यान रखिएगा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किला मुकदमा के तहत आज़ाद हिंद फौज के बचाव पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा वकील शामिल नहीं था। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1945 में, ये सन आपको याद रखना है, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर अंग्रेजों द्वारा लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इनके बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख वकील शामिल थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस संविधान संशोधन के जरिए भारत में मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के भी बता सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन के तहत। ये कब हुआ था तो 1989 में हुआ था। अगर हम बात करें 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, साथ ही साथ वहाँ विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि थ्रोम्बिन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, थ्रोम्बिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। थ्रोम्बिन और फ्राइबिनोजन, फ्राइबिनोजन का नाम आपने सुना होगा। फ्राइबिनोजन भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो थ्रोम्बिन और फ्राइबिनोजन मिलकर के फिब्रिन क्या बनाता है, फिब्रिन बनाता है। और ये फिब्रिन और ब्लड कर्पुलस मिलकर के ब्लड का क्लॉटिंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थ्रोम्बिन का संबंध किससे है, रक्त जमाव से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो है 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये गलत है। 1909 जो था मार्ले मिंटो सुधार था। क्लियर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1905 बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, ये भी सही है। 1942 क्रिप्स प्रस्ताव, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सेशन जब समाप्त होता है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोक्सिन का स्रावन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन जो है ये कौन सा है, ऑक्सीटोक्सिन है। और इसका स्रावन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का देखिएगा, पीयूष ग्रंथि से LTH हार्मोन निकलता है। LTH का फुल नाम हो जाएगा लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, यह जो हार्मोन है लैक्टोजेनिक हार्मोन, यह शिशुओं के लिए स्तनों में दुग्ध का स्राव उत्पन्न करता है। क्लियर। चलिए, बाकी आपको पता है एड्रिनल ग्रंथि, हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। इसी से जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन निकलते हैं। और इस ग्रंथि से जो भी हार्मोन निकलता है उसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि आपको पता है, थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। उसके बाद पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो पैराथायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक तो पैराथायराइड हार्मोन होता है और दूसरा कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो है शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो देखिए, पहले जो थे 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, तो इस प्रकार से 11 हो गए।
तो देखिए मूल कर्तव्य की बात करें तो डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। और यह कौन सा मूल कर्तव्य था? तो ध्यान रखिएगा, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? प्रश्न को ध्यान से जरा पढ़िएगा। शिशु लिंगानुपात पूछा गया। अगर सिर्फ लिंगानुपात पूछा जाता तो मुंगेर हो जाता सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज होता, लेकिन यहाँ शिशु लिंगानुपात पूछा गया सबसे कम, तो ये वैशाली में होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स पटना कॉलेज की स्थापना जो है ये कब हुई थी? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए जल्दी, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो पटना कॉलेज की स्थापना जो है यह हुई थी 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वजी महाजनपद की राजधानी थी। वजी महाजनपद की राजधानी थी, तो फ्रेंड्स इसकी राजधानी जो थी वैशाली थी। 16 महाजनपदों की राजधानियों को हमने ट्रिक से कवर किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, आजीवन आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य और नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य दोनों याद रखिएगा, ये दोनों जो है जमुई में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो देखिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है यह तैयार करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसका स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो देखिए बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को किस वर्ष प्रदान किया गया? तो आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब दिया गया था? तो 1998 में। अगर पूछा जाए कि अमर्त्य सेन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, सही है। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया था। एक्सरे का विलियम रोंजन ने किया था। टाइपराइटर का मार्कोनी ने नहीं किया था, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। क्लियर है? टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? सोल्ज ने किया था। सोल्ज का पूरा नाम मैं बता देता हूं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफर लैंथम सोल्ज। क्लियर? तो ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए सरकारिया आयोग संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1988 में। रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इसी आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद आर्टिकल 263 के तहत 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? तो यह कुंचिकल जलप्रपात जो है यह वाराही नदी पर है। किस राज्य में है? तो याद रखिएगा यह जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, थांगला दर्रा लद्दाख में है। कहाँ है? थांगला दर्रा लद्दाख में है, तो यही जो है गलत दिया हुआ है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश से कितने देशों की सीमा संलग्न है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश से 3 देशों की सीमाएं लगते हैं। ये देश कौन कौन से हैं? तो चाइना है, उसके बाद बात करें तो म्यांमार है और भूटान है। देश का नाम भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक वंश में बरीद मुबालिक नामक अधिकारी किस विभाग का मुखिया होता था? तो देखिए तुगलक वंश में यह बरीद मुबालिक था। सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे बताइए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, बरीद मुबालिक जो था यह एक जो था डाक विभाग का मुखिया होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डाक विभाग का मुखिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने घोषणा की थी कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे। तो यह जो स्टेटमेंट है यह है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। देखिए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो रहा था ये 1800, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1894 से लेकर के 1899 तक वायसराय रहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान वर्णित है। तो आप सभी को पता है नागरिकता का जो प्रावधान है संविधान की किस भाग में है, भाग 2 में है। आर्टिकल कितने से लेकर के कितने तक में, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। देखिए भाग 1 में क्या है, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। क्लियर। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से लेकर के 35 तक में। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। क्लियर। भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में संघ है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफल प्रतिस्थापन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो यह किया गया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ये क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ के थे, तो याद रखेंगे ये साउथ अफ्रीका के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो यह जो है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान यह भावनगर में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भावनगर कहाँ है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो यह जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत में सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। क्लियर। सबसे पहली बार यह विश्वनाथन आनंद को दिया गया। 2020 में यह अवार्ड किनको दिया गया है, तो 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। रोहित शर्मा को, विनेश फोगाट को, मनिका बत्रा को, रानी रामपाल को और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पावापुरी किस जिले में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स पावापुरी में ही वर्धमान महावीर की मृत्यु हुई थी। और यह जो पावापुरी है यह किस जिले में है, नालंदा में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि घाव को भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक रूप से मदद करता है, यानी कि घाव के भरने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो यह सहायक विटामिन विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के टोटल 7 सदस्य थे, लेकिन इनको छोड़ करके कहा जा रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य, तो अब 6 हो जाएगा। क्लियर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। तो देखिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला 1930 में हुआ था और उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन था। दूसरा 1931 में हुआ था। तीसरा 1932 में हुआ था। दूसरे और तीसरे में कौन वायसराय था, तो लॉर्ड वेलिंगटन था। और पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। क्लियर। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किस महासागर में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है। तो देखिए अगर हम बात करें तो कुल सक्रिय ज्वालामुखियों का अधिकांश जो क्षेत्र है वह प्रशांत महासागर के जो तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर जो है यह प्रशांत महासागर के क्षेत्र में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए यहाँ से मैं आपको 3 प्रश्न कवर कराऊंगा। देखिए सबसे पहले जान लीजिए मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ठीक है, यह अफ्रीका महादेश की नदी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कर्क रेखा को काटती है माही नदी। माही नदी कहाँ है, देखिए भारत में है, यहाँ है माही नदी। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भारत की नदी है।
उसके बाद बात करें अगर हम कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो विषुवत रेखा को काटती है कांगो नदी। कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि दुलहस्ती परियोजना संबंधित है, तो यह दुलहस्ती परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। और किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है, तो यह जो है इलाहाबाद में है। इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में संपन्न हुआ? तो पहले भी मैंने आपको कवर करवाया था। पहला जो हुआ था यह अजातशत्रु के शासनकाल में, कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। दूसरा किसके समय में हुआ था? कलाशोक के समय में हुआ था। तीसरा अशोक के समय हुआ था। और चौथा जो है कनिष्क के समय हुआ था। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अष्टदिग्गज से संबंधित है। तो देखिए अष्टदिग्गज जो है यह संबंधित है कृष्णदेव राय के दरबार से। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 जो है तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, इन्हीं को अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्ट प्रधान जो था यह शिवाजी के मंत्रिमंडल से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव राय जो थे यह किस वंश के थे? तो याद रखना है तुलुप वंश के सबसे जो है प्रतापी शासक थे। इन्हीं के समय डोमिंग पायस और बारबोसा आया था। विजयनगर की यात्रा किया था डोमिंग पायस ने और बारबोसा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक एक निम्नलिखित में से कौन है? तो आप सभी को पता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद देव का जो प्रारंभिक नाम था ये लहना था। क्लियर है? अगर हम बात करें कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। ये सिखों के 5वें गुरु थे, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस एक्ट या प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का अधिकार पक्ष कहा था? तो इन्होंने कहा था भारत शासन अधिनियम 1935 को। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय आपात का संबंध है। तो देखिए 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, दूसरा राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो गया, तीसरा हो गया वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। वित्तीय आपातकाल एक बार भी भारत में नहीं लगाया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंजाइम मुख्यतः है। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? फ्रेंड्स हम लोगों ने 40 क्वेश्चन टोटल कवर किए हैं। अभी आप अपना स्कोर कमेंट करके पहले बताइए। उसके बाद यह 41 क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको तुरंत अभी कमेंट करके बताना है। जितने भी हम लोगों ने बीपीएससी से संबंधित वीडियो को कवर किया है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।